जी हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो सिंगल हो, जस्ट वन हो, उससे ज़्यादा ना हो, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर जस्ट सिंगल ही हो, फर्स्ट ऑर्डर में हो। तो ये देखें, ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन दी गई है हमें। वो कहता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो ये एक रूल दिया गया है हमें, जिसमें y इज इक्वल टू 1 और v इंटू एक्स इंटीग्रेशन v ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। इसमें से हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से हमने v ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और q ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर इस रूल में पुट करके हम y का आंसर निकाल लेंगे। जस्ट इतना ही है बस। तो देखें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो इससे इक्वेशन के साथ मैं कहता हूँ कि ये dy ओवर dx जो दिया गया है, इसके साथ ये जो x है ये ना हो। तो dy ओवर dx अकेला होने के लिए हमें इस x को ख़त्म करने के लिए होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा x से। तो मैं इस x को जब डिवाइड करूँगा x से, dy ओवर dx प्लस, अब देखें ये y की पावर 1 है, तो इसे जब x से डिवाइड करूँगा तो 1 ओवर एक्स और y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x को भी x से डिवाइड करना होगा। यानी कि होल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से। डिवाइड, होल डिवीजन, होल इक्वेशन को हमने x पर डिवाइड कर दिया। देखें, x से x कैंसिल होगा तो dy ओवर dx, अब हमने dy और dx को अकेला कर दिया, प्लस 1 ओवर x y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर x के। अब देखें x, अब जो ये हमें y दिया गया है, y के साथ जो ये हमारे पास कोफिशिएंट है, इसे मैं नाम दे देता हूँ कि ये p ऑफ x है। p ऑफ x इज़ इक्वल टू ये 1 ओवर x। ये y के साथ जो कोफिशिएंट दिया गया है, इसे मैंने p ऑफ x का नाम दे दिया। और इक्वल के दूसरी तरफ ये जो होल इक्वेशन दी गई है हमें, इसे मैं नाम देता हूँ कि ये कोई q ऑफ x के इक्वल है। अब देखिए, हमारे पास इस इक्वेशन में q ऑफ x चाहिए था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब v ऑफ x को फाइंड आउट करने के लिए v ऑफ x का एक अलग से फार्मूला होता है कि v ऑफ x इज़ विच इज़ इक्वल टू, ये होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन p इंटू एक्स डी एक्स। ये एक किस्म का फार्मूला है जिसे आप यहाँ शो भी करवा सकते हैं कि अगर हमारे पास है v ऑफ x का फार्मूला विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर f ऑफ x डी एक्स के। जी, ये हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला है। तो देखें, हमारे पास बेस p ऑफ x की फंक्शन लगा लिया हमने, v ऑफ x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर p ऑफ x dx। तो यहाँ से देखें, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x की वैल्यू हमने निकाली थी, जो कि y के साथ वाला वेरिएबल था, उससे हम वैल्यू जस्ट पुट कर देते हैं 1 ओवर x डॉट dx। देखें अब विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर, भी देखें इसकी सिंपल इंटीग्रेशन है 1 ओवर x। ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, जो नेचुरल लॉग लिख कर हम फंक्शन लिखते हैं। तो अब देखें, ये एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल, तो हमारे पास आंसर बचेगा x के। तो v ऑफ x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है कि वो इक्वल है हमारे पास x के। अब हमारे पास देखें, जो ऊपर फार्मूले में हमें चाहिए था, एक v ऑफ x चाहिए था जो हमने फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद हमें q ऑफ x चाहिए था जो कि हमारे पास पहले ही फाइंड आउट है। जस्ट इस रूल में हम पुट कर देंगे। तो रूल कहता है हमारे पास कि y इज़ इक्वल टू, यहाँ आप बेशक शो भी करवा सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 1 ओवर v इंटू एक्स एक्सपोनेंशियल v इंटू एक्स इंटीग्रेशन था इंटू डी एक्स। अब देखें, जस्ट वैल्यू पुट कर दे, 1 ओवर v ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, वो एक्स के इक्वल है, इंटीग्रेशन फिर ये वही एक्स है, उसके बाद q ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी कि वो एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर x है। देखें, x से x कैंसिल होता है, तो मैंने एक्स को कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू 1 ओवर x। देखें, एक्सपोनेंशियल की पावर x है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल की पावर x लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इसकी एक्सपोनेंशियल की पावर x ही होती है, प्लस c। तो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली, तो विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस c होल डिवाइडेड बाई x। यह y का आंसर है हमारे पास। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए इसे हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन जो ये हमें दी गई है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है सबसे पहले। तो हमारे पास रूल था
कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो हम करते थे कि डी वाई ओवर डी एस के साथ ये जो कोफिशिएंट दिया गया है इसे हमने ख़त्म करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ये जो एक्सपोनेंशियल की वजह से इसे हमने ख़त्म करने के लिए होल इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ कि डिवाइडिंग बाई एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ जो है हमने एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स से होल इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। वो इसीलिए ताकि हमारे पास डी और डी एक्स अकेला रह जाए। जब मैं इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल की एक्स से डिवाइड करूँगा तो एक्सपोनेंशियल की एक्सपोनेंशियल से एक्स कैंसिल होगा, हमारे पास जस्ट डी वाई और डी एक्स रह जाएगा, प्लस ये 2 वैसे लिख देता हूँ। एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स को जब डिवाइड करूँगा एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स से तो ये कैंसिल होगा, हमारे पास जस्ट वाई बच जाएगा ऊपर, विच इज़ इक्वल टू 1 के साथ ही मैं एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स को डिवाइड कर देता हूँ। होल इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखें सिंप्लीफाई करें, यहाँ से डी वाई और डी एक्स प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स। अब यहाँ से हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि देखें y के साथ जो कोफिशिएंट है इसे मैं कह देता हूँ कि ये p ऑफ x के इक्वल है, और जो इक्वल के दूसरी तरफ होल जो इक्वेशन दी गई है उसे मैं नाम दे देता हूँ कि वो q ऑफ x के इक्वल है, विच इज़ एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x के। तो देखिए अब हमने ये दोनों इक्वेशन जो है इस इक्वेशन से 2 वैल्यू हासिल कर लिए हैं। अब हमारे पास एक v ऑफ x बाकी रह गया जिसे हमने फाइंड आउट करना होता है, विच इज़ इक्वल होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन हमारे पास फंक्शन जो लेट किया था फर्स्ट फंक्शन p ऑफ x का नाम जिसे हमने दिया था वो लिख लिया, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन। अब देखें p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 2 थी, जस्ट पुट कर देता हूँ मैं 2, तो यहाँ से देखें 2 जो है मैं कांस्टेंट है इसीलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, आगे हमारे पास 1 बचेगा डी ऑफ एक्स के, विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है। तो ये हमारे पास प्रॉपर फार्मूला बन गया है अब v ऑफ x विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x के। रूल के मुताबिक हमारे पास रूल था कि y इज़ इक्वल टू 1 ओवर ये फंक्शन v ऑफ x था विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन v ऑफ x डॉट q ऑफ x था। अब हमने करना क्यों है ये है कि q ऑफ x की वैल्यू ये वैल्यू और v ऑफ x की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं कि देखें 1 ओवर v ऑफ x की वैल्यू ये जो मैं लिखी है एक्सपोनेंशियल की पावर 2x के, और इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 2x की ये वैल्यू है, उसके बाद q ऑफ x की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी थी वो है एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x dx के। अब देखें 1 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, देखें ये इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल की 2x में जब एक x को सेपरेट करूँगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर x मेरे पास बचेगी। तो इसमें लिखता हूँ कि एक्सपोनेंशियल की पावर x जब मैं डेरिवेटिव लूँगा और सॉरी इंटीग्रेशन लूँगा, जिसकी जब इंटीग्रेशन लूँगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर x ही मेरे पास होगी जिसकी इंटीग्रेशन। अब मैं इससे लिखता हूँ इस एक्सपोनेंशियल की 2x को ऊपर जब मैं लिखूँगा तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखें एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस c के। अब देखें ये देखें इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2x डॉट एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2x को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं c के साथ। तो यहाँ आप देखें एक्सपोनेंशियल की पावर जब बेस दोनों सेम हो तो पावर जो है ऐड होंगी, तो 2x जब प्लस x हमारे पास आंसर बचेगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x प्लस c एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2x। तो यहाँ से इसे लेट कर लेते, ये जो कहा था कि वो y के इक्वल है जी, y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x प्लस c एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2x के। जी ये हमारे पास आंसर है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे सॉल्व करेंगे। उसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसे कहते हैं कि ये x y प्राइम को मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम dy ओवर ds विद रिस्पेक्ट टू x से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो हम y प्राइम की जगह ये लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू साइन x ओवर x का स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है कि होल को डिवाइड कर देते हैं कि डिवाइडिंग बाई, देखें डी वाई डी एस को अकेला छोड़ने के लिए इस एक्स को हम ख़त्म करना होगा, तो होल को एक्स को
पर डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ जो है हमने क्या करना है, x पर डिवाइड कर देना है ताकि हमारे पास ये x ख़त्म हो जाए। इस s को ख़त्म करने के लिए होल इक्वेशन को हम x पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से x कैंसिल होगा, dy ओवर dx बचेगा। उसके बाद इसको भी मैं x पर जब डिवाइड करूँगा तो 3 ओवर x और ये y बचेगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू साइन x। और अब देखते s का स्क्वायर है, जब मैं इसे डिवाइड करूँगा s पर तो s की पावर ये 1 है और ये 2 है तो s की पावर 3 होगा। तो देखो अब यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब इसे x के साथ जो ये कोफिशिएंट दिया गया इसे मैं नाम दे देता हूँ कि ये p ऑफ s के इक्वल है। और उसके बाद ये जो इक्वल के दूसरी तरफ ये जो होल इक्वेशन दी गई है इसे मैं नाम दे देता हूँ कि ये q ऑफ s के इक्वल है साइन x ओवर x की पावर 3। तो अब हमारे पास एक दो वैल्यू जो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अब एक वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है वी ऑफ एक्स। वी ऑफ एक्स का फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स के। अब देखें एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो ऊपर हमने लिखी थी वो 3 ओवर एक्स डी एस था। अब देखें ऊपर से 3 कांस्टेंट है इसीलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ और 1 ओवर एक्स डी एक्स के। अब देखें एक्सपोनेंशियल की पावर 3 1 ओवर नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जब नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम लगाते हैं नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन जो हमारे पास x था। अब देखें यहाँ से v ऑफ x की वैल्यू जो इक्वल बनेगी हमारे पास, तो देखें एक्सपोनेंशियल की वो 3 log x है। जो log की प्रॉपर्टी है कि log से पहले अगर कोई हमारे पास रकम हो तो वो उसके log के वेरिएबल की पावर बन जाती है। तो देखें इसे मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर log x की पावर 3। अब देखें एक्सपोनेंशियल की पावर log से कैंसिल होगा तो यहाँ से देखें v ऑफ x की वैल्यू जो मेरे पास निकलेगी वो इक्वल होगी x की पावर 3 से। अब हमने v ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और हमारे पास अब देखें q ऑफ x की वैल्यू भी है परी। अब हमने हमारे पास जो रूल पढ़ा था हम उस रूल में जस्ट ये वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए रूल था हमारे पास कि y इज़ इक्वल टू 1 ओवर v इंटू एक्स इंटीग्रेशन v ऑफ x q ऑफ x के इक्वल था। तो देखें 1 ओवर v इंटू एक्स की वैल्यू जो हमने ये निकाली है वो x की पावर 3 है, इंटीग्रेशन v ऑफ x की पावर 3 है। उसके बाद q ऑफ x की वैल्यू जो ऊपर हमने लिखी थी वो साइन x ओवर x की पावर 3 डी एक्स के। x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल होगा तो ये देखें 1 ओवर x की पावर 3 और साइन x की जो इंटीग्रेशन होती है वह नेगेटिव काज x होती है। फिर ये c जो है यानी कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव काज x प्लस सी ओवर x की पावर 3। जी ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए इसका जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की बेस पे से सॉल्व करने के लिए तो देखें y प्राइम को मैं लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी एस, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसीलिए इसे मैं इजीली लिख सकता हूँ। और टेन एक्स इंटू ये y दिया गया है उसके बाद विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर x के साथ। अब हमें जो फर्स्ट स्टेप करना होता है वो डी वाई डी एस के साथ जो वेरिएबल होता है उसे हमने ख़त्म करना होता है। तो जो कोफिशिएंट है भी नहीं तो उसे ख़त्म नहीं करेंगे, जस्ट हम लिखते हैं कि y के साथ जो दी गई है हमारे पास ये इक्वेशन इसे मैं नाम दे देता हूँ। y के साथ जो कोफिशिएंट है उसे मैं नाम दे देता हूँ p ऑफ s का जो इक्वल है टेन एस के। अब देखें इक्वल के दूसरी तरफ ये जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वल है q ऑफ s के विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर x के। तो अब हम देखें दो वैल्यू जो है इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिए हैं। अब एक वैल्यू जो हमारे पास रहती है वो v ऑफ x की वैल्यू है जो इक्वल होती है एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन के और p ऑफ x के। तो यहाँ देखें एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x जो हमारे पास ऊपर दिया गया है वो 10x है, तो ये मैंने लगा लिया 10x। तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर 10x की जो इंटीग्रेशन होती है वो बस नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कॉज x के इक्वल होती है। तो देखें अब इस नेगेटिव को मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग। अब देखें लॉग के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो लॉग के एंगल या लॉग के जो वेरिएबल है उसकी पावर बन जाता है। तो देखें इसकी पावर बनेगा ये cos x की पावर -1 के। देखें एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल होगा तो विच इज़ इक्वल टू v ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास इक्वल होगी वो cos x की होगी और -1 या cos इनवर्स x की इक्वल होगी। तो हमारे पास अब ये देखें अब डायरेक्ट हम रूल में चले जाते हैं। जो रूल जो हमारे पास था कि y इज़ इक्वल टू 1 ओवर v इंटू एक्स के इंटीग्रेशन v इंटू एक्स और q इंटू एस के इक्वल थी हमारे पास। ये हमारे पास फार्मूला था या रूल था जिसे आप कहते हैं।
तो यहाँ से देखें मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ। वी ऑफ एक्स की वैल्यू जो मैंने ये निकाली थी वो था हमारे पास cos इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन, ये cos इनवर्स वही है। फिर उसके बाद क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो मैंने ऊपर निकाली थी वो cos स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से आप देखें कि इसे मैं लिखता हूँ, इसे जब cos इनवर्स को ऊपर लिखूँगा तो ये cos की पावर ओवर +1 बन जाएगा, वो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें cos की पावर 2 है और ये -1 है। तो जब देखें बेस जो है एहसास जिसे हम कहते हैं वो जब सेम हो तो पावर ऐड होंगे, -1 + 2 तो ये +1 के इक्वल होगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब लिख देते हैं। तो उसके बाद cos x, और देखें अब ये देखें cos x की जो इंटीग्रेशन होती है वो sin x होती है, और प्लस c जो है कांस्टेंट है वो भी इक्वल होगा हमारे पास cos x sin x प्लस cos x c के। जी ये हमारे पास आंसर है। नंबर 5 है, इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे से हम सॉल्व करते हैं। उसका मेथड ये था कि जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि डी वाई एस के साथ जो कोफिशिएंट है उसे हमने ख़त्म करना होता है। इसे जब इक्वेशन को ख़त्म करने के लिए होल इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे एक्स से, यानी कि बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे एक्स से, क्योंकि जब हमने इस एस को ख़त्म करना है हम कहते हैं कि डी वाई डी एस अकेला हो। जैसे एक्स से एस कैंसिल होगा, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास अकेला बचेगा, +2 ओवर एक्स। अब इसको भी मैंने x पर डिवाइड कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को भी मैं x पर डिवाइड करूँगा, 1 को x पर डिवाइड करूँगा तो 1 ओवर एस नेगेटिव, 1 ओवर एस को जब x पर डिवाइड करूँगा तो 1 ओवर एस का स्क्वायर। अब देखें अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यू को निकालना है। तो x के y के साथ जो ये कोफिशिएंट दिया गया इसे मैं नाम दे देता हूँ p ऑफ x का, और उसके बाद जो हमारे पास इक्वल के दूसरी तरफ जो इक्वेशन दी गई है उसे मैं नाम दे देता हूँ कि वो q ऑफ x के इक्वल है। अब हमारे पास एक वी ऑफ एक्स बाकी रह गया जिसे हमने फाइंड आउट करना है। वो इक्वल होता है हमारे पास वी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर p इंटू एक्स डी एक्स, जो ये हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया था, विच इज़ इक्वल टू, अब देखें एक्सपोनेंशियल की p ऑफ एक्स जो दिया गया है वो हमारे पास 2 ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसे मैं कहता हूँ कि ये इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल के 2 कांस्टेंट है इसीलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और 1 ओवर एक्स डी एक्स के। अब आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर 2, अब ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, जब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग इंटू एक्स लिखते हैं हम। अब देखें किसी भी ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के साथ अगर दो पहले आ जाए, लॉग के साथ अगर कोई भी वेरिएबल या रकम दी गई हो तो वो लॉग के वेरिएबल की पावर बन जाता है। तो लॉग एक्स की पावर ये बन जाएगा 2, लॉग से ये कैंसिल होगा एक्सपोनेंशियल की वो लॉग से, तो मैं इसे वी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है इजीली फाइंड आउट कर लूँगा कि वो इक्वल है एक्स का स्क्वायर के। हमारे पास एक रूल था कि इस रूल में हम अपने वैल्यू को पुट कर देते हैं कि y इज़ इक्वल टू 1 ओवर v इंटू एक्स के इंटीग्रेशन v ऑफ x और q ऑफ x के। ये हमारे पास एक रूल है। इस रूल में अब हमने ये वैल्यू को पुट कर देना है कि 1 ओवर v ऑफ x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो x का स्क्वायर है, इंटीग्रेशन x का स्क्वायर, q ऑफ x की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी वो ये थी 1 ओवर x नेगेटिव 1 ओवर x का स्क्वायर, कि 1 ओवर x नेगेटिव 1 ओवर x का स्क्वायर डी एक्स के। अब देखें इस x को इस अंदर होल डिवीजन कर लें कि x का स्क्वायर इस x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ होल, कि देखें x का स्क्वायर को भी 1 ओवर x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेगेटिव इस x का स्क्वायर को भी से मल्टीप्लाई कर दूंगा x स्क्वायर के साथ। करते हैं ये देखें 1 ओवर x का स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये x से x कैंसिल होगा, एक जो हमारे पास बचेगा वो x बचेगा -1। देखें डी एक्स, अब सिंपल मैं इसकी इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन लेने के लिए 1 ओवर एस का स्क्वायर, तो एस की इंटीग्रेशन क्या बने भाई, मेरे पास एस की पावर में एक ऐड करूँगा वही पावर में नीचे डिवाइड कर देता हूँ, और 1 की इंटीग्रेशन मेरे पास एक्स होती है, ठीक है। अब देखें इस इक्वेशन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें 1 ओवर एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स स्क्वायर ओवर 2 से, फिर नेगेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स से। एक्स कैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, हमारे पास वाई की वैल्यू जो बनेगी वो हमारे पास 1 ओवर 2 नेगेटिव एक्स से एक्स कैंसिल बनेगी 1 ओवर एक्स प्लस सी। जी सी यानी कांस्टेंट था, ये हमारे पास आंसर है।